यह जो आप ऊर्जा देख रहे हैं, यही है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले समय में जो भी कुछ होने वाला है या जो भी कुछ होगा, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। यह ऊर्जा का स्रोत अभी तक एक परमाणु से भी छोटा है, लेकिन यही बनेगा इस पूरी कायनात के निर्माण का कारण। वैज्ञानिकों को अभी ठीक से इसके कारण का पता नहीं है, लेकिन वह सिर्फ इतना बताते हैं कि किसी वजह से इस ऊर्जा के स्रोत में अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के कारण जो चीज अभी एक परमाणु से भी छोटी थी, वह 1 सेकंड से भी कम समय में अचानक से आकाशगंगा से भी बड़ी हो गई। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली कि हम अपनी सोच से भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह ऊर्जा आज तक ब्रह्मांड में तारों की रोशनी के रूप में, ग्रहों, ब्लैक होल्स के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं या जो भी कुछ आज मौजूद है, यहाँ तक कि हम भी शुरुआत में इसी ऊर्जा के स्रोत से बने हैं। इस विस्फोट के 3,80,000 साल बाद जिस पहले परमाणु का जन्म हुआ, वह था हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन ही बनेगा इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक। हाइड्रोजन के इन परमाणुओं में ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इन परमाणुओं को इन्हीं की ग्रेविटी लगातार दबा रही थी। 300 करोड़ साल बाद जब इस ग्रेविटी का दबाव इतना बढ़ गया कि इन परमाणुओं का तापमान 17 लाख डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराने लगे, जिसके कारण एक नया तत्व बना, जो था हीलियम। इस हीलियम से इतनी ऊर्जा निकलने लगी कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और इस तरह हमारे सामने आए तारे। इससे पहले के समय को डार्क एजिस भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले ब्रह्मांड में केवल अंधेरा ही था। लेकिन अभी ब्रह्मांड में बस तारे ही थे, ग्रहों का निर्माण होना भी बाकी था, और ब्रह्मांड में अभी तक केवल 2 ही तत्व मौजूद थे, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन इन तारों के अंदर एक जटिल प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से कई और अणुओं का निर्माण होने लगा। यह तारे हाइड्रोजन और हीलियम की सहायता से और नए 25 तत्व बना सकते थे, जैसे हाइड्रोजन से हीलियम बना और हीलियम से लिथियम। इसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन भी इसी प्रक्रिया में बनने लगे। लेकिन अभी सोना, यूरेनियम और तांबे जैसे भारी तत्व बनने बाकी थे। इसी प्रक्रिया में तारों में कुछ लाख साल बाद भयंकर विस्फोट आरंभ हो गए, और इन विस्फोटों को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, जो कि बिग बैंग के धमाके के बाद अब तक के सबसे बड़े विस्फोट थे। यह प्रक्रिया करीब 8 करोड़ साल तक लगातार चलती रही। इस तरह पुराने तारों का अंत हो गया और हमारे सामने आए नए तारे और नए तत्व। फिर 460 करोड़ साल पहले तारों के निर्माण की प्रक्रिया में उस तारे का भी जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं सूरज। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके आसपास की गैसों और धूल के बादलों ने सूरज के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के लगभग 100 करोड़ साल बाद हमारे सामने आने लगे कई ग्रह, जिसमें से सूर्य से तीसरे नंबर पर बन रहा ग्रह था, वह था पृथ्वी। इस समय हमारी पृथ्वी एक गर्म लावे की गेंद की तरह थी, जो लगातार तेज गति से घूमती जा रही थी। इसकी गति इतनी तेज थी कि एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। पृथ्वी के निर्माण में ग्रेविटी ने एक बार फिर अपना काम किया। पिघला हुआ लोहा और निकिल जैसी धातुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर जमने लगी, और हल्की चीजें पृथ्वी के बाहरी परत का निर्माण करने लगी। यह केंद्र में जाने वाली पिघली धातुएं पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रही थी, और यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष तक फैल गया। यही मैग्नेटिक फील्ड आज हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। 450 करोड़ साल पहले अभी पृथ्वी इस क्रम से गुजर ही रही थी कि एक मंगल ग्रह से भी बड़ा एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा गया। यह एस्ट्रॉयड गर्म लावे से दहक रही पृथ्वी में समा तो गया, लेकिन एक गर्म लावे की बहुत बड़ी फुहार अंतरिक्ष में चली गई, और 1 साल से भी कम समय में यह छोटी सी गेंद के रूप में बदलने लगी,
और आज हम इस ज्ञान को चांद के नाम से जानते हैं। चांद के आ जाने से पृथ्वी कुछ स्टेबल होने लगी। पृथ्वी की गति में कुछ ठहराव आया था। एस्टेरॉयड की टक्कर की वजह से पृथ्वी थोड़ी सी मुड़ भी गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर आज जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी को एक तोहफा मिला और वह है मौसम। लेकिन अभी तक पृथ्वी पर जीवन पनपने जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ गर्म दहकते ज्वालामुखी थे और जमीन पर बहता गर्म लावा। इस गर्म ग्रह पर पानी का भी नामो निशान तक नहीं था। लेकिन यहाँ थी तो बस वायुमंडल में मौजूद गर्म वाष्प, जो वायुमंडल में ऊपर इकट्ठी होती जा रही थी। फिर एक दिन यह वाष्प बारिश का रूप लेकर बरसने लगी। लाखों साल तक यह बारिश यूं ही लगातार होती रही, जिसके कारण पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर बड़े बड़े तालाब बनने लगे। फिर उन्होंने नदियों का रूप लिया और यह नदियां आपस में मिलकर महासागरों का निर्माण करने लगी। इतने सालों में चांद की ग्रेविटी ने पृथ्वी की घूमने की गति को कुछ धीमा किया और अब दिन 24 घंटे के होने लगे थे। 380 करोड़ साल पहले महासागरों में अब शुरू होने लगे थे जीवन के संकेत। महासागरों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों ने जीवन की उत्पत्ति के लिए समीकरण बनाने शुरू कर दिए थे और इस तरह पानी में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई और इस तरह सागर में बना पहला डीएनए। पृथ्वी के बनने के 7 लाख साल बाद धरती पर इस तरह पहली बार जीवन के संकेत दिखाई देने लगे थे। इस तरह पृथ्वी पर बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं की उत्पत्ति होने लगी। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, लेकिन महासागरों में आयन की मात्रा ज़्यादा थी और बैक्टीरिया द्वारा बनाए जा रहे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से महासागरों में लोहे की मात्रा बढ़ने लगी और यह महासागरों के तल में इकट्ठा होने लगा और हजारों सालों के बाद यह ढेर लौह अयस्क के रूप में बाहर निकलने लगा। जब महासागरों में ऑक्सीजन के संपर्क से आयन की मात्रा लगभग समाप्त हो गई तो यह ऑक्सीजन महासागरों से बाहर निकलकर वायुमंडल में फैलने लगी। अगले 200 करोड़ सालों में पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां तेजी से पनपने लगी। अब आसमान नीला दिखाई देने लगा था। पृथ्वी पर महाद्वीप उभर कर सामने आने लगे थे। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर 13% तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर महासागरों के जीवों का आकार भी बढ़ने लगा। 50 करोड़ साल पहले महासागरों में पहले हड्डी से निर्मित जीव, जो कि एक तरह की मछली थी, का जन्म हुआ। अब तक पृथ्वी पर ओजोन लेयर भी बन गई थी, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है और इस तरह पेड़ पौधे भी धरती पर पनपने लगे। करीब 40 करोड़ साल पहले महासागरों के जीव जमीन पर निकलकर आने लगे। 25 करोड़ साल पहले धरती पर एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई और लगभग 70% जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो गईं। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर पिछले 50 करोड़ सालों में ऐसे विनाश 5 बार हो चुके हैं, जिनसे कई प्रजातियां लुप्त हो गईं। इनमें से ऐसी ही एक प्रजाति थी डायनासोर, जिसने 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया था। डायनासोर काल में महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता है। लेकिन इन 16 करोड़ सालों में यह द्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे थे और यह डायनासोर अलग अलग महाद्वीपों पर फैल गए। 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड टकराया, जो करीब 10 किलोमीटर चौड़ा था, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद 25 किलोग्राम वजन से भारी हर जीव मारा गया। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर बहुत सी धरातलीय गतिविधियां शुरू हुई, जैसे हिमालय के पर्वतमाला का बनना, ग्रेट कैनियन का बनना। अब पृथ्वी पर बड़े बड़े जंगल और घास के मैदानी इलाके बन चुके थे। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले बंदर की प्रजातियां अब जंगल से निकलकर मैदानी इलाकों में रहने लगी थीं। इन प्रजातियों ने फिर बौद्धिक विकास किया, जैसे 2 पैरों पर चलना। इससे इनके दोनों हाथ खाली रहने लगे और यह हाथों से काम करने की आदत में निपुण होने लगे। इस तरह आग जलाना, पत्थरों से नुकीले हथियार बनाना, समूह बनाकर रहना, खेती करना, भाषा का निर्माण, उपकरण यंत्रों का बनाना, धातु से हथियार बनाना,
भाप से इंजन चलाने की शक्ति का इस्तेमाल और उपकरण और यंत्रों को बनाना सीख लिया। आज हम मनुष्य इतनी प्रगति कर चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में वापस पहुंच चुके हैं। 14 अरब साल के इस ब्रह्मांड के सफर को अगर हम सुविधा के लिए 14 साल जैसे सीमित दायरे से जोड़कर देखें तो हमारी पृथ्वी बस 5 साल पुरानी ही है। बड़े बड़े जीव बस 7 महीने पहले ही पैदा हुए थे। इस तरह डायनासोर 3 हफ्ते पहले ही खत्म हुए। हम मनुष्यों का इतिहास बस इस लिहाज से 3 मिनट पहले का ही है और हमारी औद्योगिक क्रांति टेक्नोलॉजी इस तरह मात्र 6 सेकंड पहले ही बनी है। इससे तो यही बात निकलकर सामने आती है कि इस ब्रह्मांड के इतिहास में मनुष्य जाति कुछ देर पहले ही आई है। यह ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमय है। इसमें न जाने कितने राज छुपे हुए हैं और मनुष्य जाति आज अपनी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों से संबंधित हमने एक पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने ब्रह्मांड से संबंधित कई रहस्यों के बारे में बताया है। आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने आई बटन में दे दिया है।